और भाव और भक्ति के प्रधान देवता मेरे कृष्ण हैं। मेरे माता पिताओं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, ऋषि पंचमी है। और आज के दिन तो गाय का दूध से ज्यादा भैंस का दूध पवित्र है। आज के दिन, आज माताओं को कभी भी गाय का दूध पीना भी नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं। कहते हैं गाय का दूध गलती से भी पी लिया, क्षमा याचना करूंगा। चलो, भाव प्रधान होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। महाराज, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति आदर करिए, समाज आगे बढ़ेगा। मैं तो यही कहता हूं हर कथा कीर्तन भागवत में कि इंसान को भगवान की सेवा तो करता ही है, लेकिन भगवान के साथ अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी सेवा करनी चाहिए। मालकोस के माध्यम से वर्णन किया है। मला एकच म्हणायचं तुम्हा सगळ्यांना, आम्ही देहाची सेवा करतो, देहाची सेवा करतो, पण देवाची सेवा कोणी करत नाही। देहाला पुजतो पण, लेकिन मेरे भोलेनाथ इस शरीर को भस्म लगा लेते हैं और भस्म लगा के संसार को ये बताते हैं कि ये शरीर एक दिन भस्म होने वाला है। इसलिए तुम भगवान का भजन करिए, भगवान की साधना करिए। गणपति का जो प्रागट्य हुआ वो कैसे हुआ है? कोई लोग कहते हैं मैल से हुआ है, कई लोग क्या कहते हैं पार्वती माँ की ताकि मैल से हुआ है। लेकिन मैं क्षमा याचना करूंगा, आप कहोगे कि पार्वती माँ के मैल से होता कि पार्वती माँ नहाती नहीं थी क्या? अरे इंसान का इतना मैल निकल नहीं सकता, ये कभी सोचा है आपने? ये महाराज मैल से नहीं बने हैं। पार्वती माँ स्नान करने के पहले गाय के गोबर को लिपती थी अपने शरीर को, समझते आप? गाय का गोबर सेन, पहले साबुन थोड़ी था, गाय के गोबर से शरीर को लिपती थी, पवित्र करती थी। और महाराज गाय के गोबर को ही बाद में शरीर से निकाला गया और उसको इकट्ठा करा गया और उसके द्वारा ही गणपति का प्रागट्य हुआ है। इसलिए मैल से प्रागट नहीं हुआ है, याद रखना, मैल से प्रागट नहीं हुआ है। ये भगवान त्रिपुरारी वंदे वाणी विनायक हो, ये तो सब आप कथा जानते हैं, बताने की आपको आवश्यकता नहीं। और आप एक बात बता देता हूं, या की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखो तीन तैसी। आज गणपति से मांगना है, घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्याने पाहीन रूप तुझे। आज मागना आहे, आज काय मागायचं ते मागून घ्या। पिशव्या आणल्यात ना सगळ्यांनी, जो मांगना है सो मांग। हे प्रभू, घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्याने पाहीन रूप तुझे। चरण शब्द वापरलाय, डोळ्याने किती बघाव, किती बघा, असं वाटतं ना बघतच राहावं देवाला। कोणताही देव असो, अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो पादो मधुरो। महाराज भगवान का हर कार्य मधुर है, किती बघा भगवंताला, इतका सुंदर आहे ना। तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही कधी जर वृंदावनला आलात ना, आता एक मंदिर झालंय प्रेम मंदिर, त्या मंदिराचं नाव आहे, केवढ्याचं मंदिर आहे? 1200 करोड। केवढ्याचं मंदिर आहे ते? 1200 करोडचं मंदिर आहे। इटलीवरनं दगड मागवला आणि ते मंदिर बनवलंय। तुम्ही तिथल्या मूर्त्या जर बघितल्या ना, तुम्ही पागल व्हाल। तुम्ही म्हणाल महाराज आम्ही जर पागल झालो मग आम्ही काही जात नाही। कहने का तात्पर्य, महाराज बांके बिहारी का मंदिर आपने देख लिया, बांके बिहारी का मंदिर आपने देख लिया तो आपका मन विचलित हो जाएगा, इतना सुंदर भगवान। अरे महाराज क्या हो भगवान का वर्णन, राजसकुमार मदनाचा पुतळा रवी शेषी कळा लोपली, एवढा सुंदर आहे तो, त्याला बघायचं ना, एवढा सुंदर। पण काही लोक म्हणतात का महाराज भगवान सुंदर आहे, मग काळा कस काय? काळा कस काय? हाच प्रश्न जब कन्हैया का प्रागट्य हुआ गोकुल में, यशोदा मैया सो रही है, ध्यान दीजिए, ये मैं भाषा ब्रिज भाषा में बताऊंगा। यशोदा मैया सो रही है और यशोदा मैया सो रही है तो यशोदा की 2 नंदा थी। नंदा समजते हो आप, क्या बोलते मराठी में? ननन ननन, ती कोणाला देत नाही आनंद, तिला म्हणतात नाही इथल्या चांगल्या आहेत, अजून 1 तास काढायचं आपल्याला इथलं ननन।
एक का नाम नंदा था और दूसरी का नाम सुनंदा था। भागवत में आता है इसका वर्णन। उन्होंने जब देखा, यशोदा मैया को कहा, मैया अरे भाभी लाला भयो है लाला, आए हाय बधाई हो, अरे वृंदावन वासियों, अरे गोकुल वासियों, श्रीनाथ, अरे बधाई हो, जाओ। खुशी आनंद सारी इकट्ठा हो गई, ध्यान देना भाव, और सारी इकट्ठा हो गई। और हमारे वृंदावन में डोकरिया बोलते हैं बूढ़ी माँ को, क्या कहते हैं डोकरिया। एक डोकरी आई और यशोदा से कहती है, ओ यशोदा क्या बात है री, बोला अम्मा क्या बात है, वो हमारे वृंदावन की भाषा, क्या बात है अम्मा। यशोदा एक बात बताइयो, बुरा न मानियो, तेरे हाथन ने जोड़ू पावन ने पढ़ू। अब बोलियो अम्मा क्या बात है, मैं काऊ को बुरा मानू, तू गाँव की तो है। अरे यशोदा एक बात बताइयो, तू तो गोरी गोरी है, नंद बाबा भी गोरो गोरो है, तेरो लाला कैसो कारो बन गयो, मैं समझ ना पा रही हूँ। दूसरी डोकरी कहती है, तू ना जाने ये कारो काय को बन गयो, तू जानती है। बोले ना मैं जानू, यशोदा है ना, ये जब लाला पेट में होवे ना, तब यशोदा अपनी यमुना जी कारी कारी है, यमुना मैया कारी है ना, यमराज की बहन है, जैसा भाई वैसी बहन, ये कारी कारी है। तो यमुना जी को रंग, ये यशोदा नहावे तो यमुना जी को रंग या के ऊपर चढ़ गयो, या के मारो ये कारो बन गयो। दूसरी डोकरी कहती, ना बहना ऐसी बात ना है, मैं जानू। बोले कौन सी बात है। बोले मैं ये जानती हूँ, अपनी गैया कारी है ना, कारी 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 गैयों को दूध पीवे ही यशोदा, या के मारे या को छोरा कारो बन गयो। तीसरी कहती है, ना बहना ऐसी बात ना है, ये रात में जन्म लियो ना, या के मारे ये कारो बन गयो। फिर चौथी डोगरी कहती, अरे बहनों ऐसो ना है, मैं जानू। बोले यशोदा सही सही बताइयो, तूने कारी मिट्टी खाई या कि मारो ये कारो बन गयो। हाँ मैयो यही बात सही लगे। भगवान परमात्मा कार, तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला क्यों, गोरे दाऊद के भैया हो, तुम्हारा रंग काला क्यों, तुमने काले गाय का दूध पिया, तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला क्यों। भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना माधुर्य है, वंदी न चरण, भगवान के चरणों की क्या व्याख्या। महाराज चरण चरणाचीच अपेक्षा का करावी संतांनी, डोक्याची अपेक्षा नाही केली। कोणी मागताना डोकं मागितलं का देवाचं, हात मागितला, कंबर मागितलं, काय मागितलं, चरण सेवा, काय चरण सेवा। और देखो कोई भी मेहमान आए, बुजुर्ग आए, संत आए, आप क्या करते हो, सिर दबाते हो उनका, आते फिर चरण दबाते। आता ती प्रथा गेली आणि आमचे गुरुदेवचं म्हणतात नाही करू दिलं तेवढं चांगलं। पहले तो एक हात नतमस्तक, वो चरण अलग भाव था, अब तो बहुत अलग हो गया, बहुत अलग भाव हो गया। कहने का तात्पर्य चरण की सेवा क्यों मांगी नामदेव जी महाराज जी ने, एक बात बता, भगवान विठ्ठलनाथ मैं जानता हूं तुम्हारे चरण में इतनी शक्ति है, वही चरण जो गरुड़ इंतजार करता है और उस गरुड़ का भी उद्धार तुम्हारे चरण करते हैं। यही चरण है वो जो केवट की नाव का उद्धार करते, यही हो चरण है जो शबरी की कुटिया का उद्धार करते, यही हो चरण है जो लक्ष्मी तुम्हारे चरण को दबाती है। इसलिए प्रभु मुझे चरण चाहिए, घालीन लोटांगण वंदी न चरण, डोळ्याने पाहिणं रूप तुझे, देवा वास तुझं रूप बघावं। आणि शेवट सांगतात प्रेम आलिंगण, आनंदे पूजिण, भावे ववाळीन म्हणे नामा। प्रभु प्रेम, प्रेम शब्द वापरला गेलाय। जय श्री राम। प्रेम, क्षमा मागतो, फक्त मोजून तुमच्यासाठी फक्त 10 मिनिटं घेतो, चालेल ना, परवानगी असेल तर। मग तुम्ही प्रफुल्लित बसा थोडं, हाँ झालं 10 मिनटं वक्त, क्या बस। कथा होने के बाद भी कह दो राधे राधे, राहा दे दे, और बोलते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं महाराज ये राधा नाम क्या है, बड़ा श्रेष्ठ है। आप जानते मंत्री हो, खासदार हो, आमदार हो, सरपंच हो, पुलिस पाटिल हो, महाराज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, सारे गांव में उनकी चलती है। लेकिन घर आने के बाद जो अनुभव है वही बताएं।
बैटरी चार्जिंग कमी झाली वाटतं. किसकी चलती है? आपकी चलती है. उसी तरह सारे संसार के लोग मेरे गोविंद भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वही भगवान जब वृंदावन आता है तो राधा रानी के सामने हाथ जोड़ते हैं. राधा तू बड़ी भागिनी कौन सो तपस्या कीन, तीनों लोक तरन तरन वो कृष्ण तेरो अधीन. महाराज राधा रानी के सामने हाथ जोड़ते. प्रेम, प्रेम क्या है? 18 पुराणों का हृदय श्रीमद् भागवत महापुराण है. श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय भागवत का 10वां स्कंद है. 10वां स्कंद का हृदय 10वां स्कंद के 5 गोपी गीत है. 5 गोपियों का हृदय स्वयं श्री कृष्ण है. कृष्ण का हृदय राधा है और इन दोनों का हृदय प्रेम है. जोपर्यंत आपण प्रेम करत नाही महाराज तोपर्यंत आपल्याला प्रेमाची भाषा कळणार नाही. जर मी तुम्हाला अहो म्हटलं तुम्ही काय म्हणाल मला? का हो महाराज. मी तुम्हाला अरे म्हटलं तुम्ही काय म्हणाल? का रे. राइट. प्रेम की परिभाषा मीठा मीठा बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े. मीठा जितना बोल सकते उतना बोलिए. प्रेम. मला एक सांगा, क्षमा मागतो. तरुण सागर जी महाराज कहते कोई तुम्हारे घर आए तो प्रेम शब्द यूज करना है. मतलब कैसे करना है? जैसे आज मेरे लिए उन्होंने किया. तो महाराज कोई तुम्हारे घर आए चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, ध्यान देना, गिन के 9 मिनट में खत्म करूंगा, चिंता मत करना, आप बस ध्यान दीजिए. तो तुम्हारे घर कोई आता है तो आते ही उसको पूछिए आइए बैठिए, आसन द्या, बसा. पलंग असेल तर पलंगावर बसा, सोफा असेल तर सोफ्यावर बसवा, बसा, या. काय घेणार? दुपार झाली, दुपारची वेळ. एक काम समजते ना माझं बोललेलं? हा, कोणीतरी आलंय. प्रेम शब्द, आपुलकी, सम्मान, आदर. बसा, बसले. दुपारची वेळ असेल तर सांगा दुपार झाली, एक काम करा ना, अगं ताट बनव, जेवायला वाढ, जेवण करून जा, दुपारची वेळ. ठीक है, आप कहोगे महाराज जी हमारे घर में पलंग नहीं है, कोई बात नहीं. सोफा नहीं है, कोई बात नहीं. कोई आसन नहीं, कोई बात नहीं. कुर्सी नहीं है, कोई बात नहीं. भूल जाइए, बैठने बिठाने के लिए भूल जाइए. कम से कम दोपहर के समय उनको खाना खिलाइए, भोजन कराइए. आइए, अरे वाह दोपहर का समय, भोजन का समय हो गया, भोजन करिए, बैठिए ना. आप कहोगे महाराज जी खाना नहीं बना है, कैंसल, भोजन भी कैंसल. लेकिन कम से कम आया है, आते ही बोलिए आप चाय लोगे, कॉफी, दूध, छाछ, मट्ठा, जूस, विक्सी. गर्दन हिल जाती है फिर ऐसे समय. कुछ भी हो आपको बोलना, ठीक है? आप कहोगे महाराज जी घर में चाय शक्कर कुछ भी नहीं है. कम से कम आया है तो आते ही इसको सिर्फ राम राम बोल दीजिए या राधे राधे बोल दीजिए. राम राम, नमस्कार, जय हरी, कशा आहात, मजेत. इतना तो बोल सकते हो ना? बोल सकते हो कि नहीं? ठीक है, तुम्हें तकलीफ होती है बोलने की, तकलीफ हो रही है कि नहीं बोलना है, तो कम से कम मुस्कुराहट, सिर्फ क्या मुस्कुराहट. और ये दिलदार को ही भगवान देता है, हर किसी को नहीं देता है. तो काही काही ना आपण राधे राधे करावं ना, राधे राधे. अरे क्षमा चाहता हो, नहीं यहाँ नहीं कोई वैसा, यहाँ तो ईमानदार है और प्रेमी है. आते ही सम्मान सचमुच किया. नहीं तो कई गांवों में महाराज पूछो मत, आते ही सिर्फ मुस्कुराहट दे दो. कोणी आलं ना, दुश्मन जरी आला, आल्यावर क्या बात, मुस्कुराहट दे दो. मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते हो, नहीं आसन दे सकते हो, नहीं भोजन दे सकते हो, नहीं पानी दे सकते हो, नहीं राम राम कर सकते हो और नहीं मुस्कुराहट दे सकते हो. तो एक काम करिए, नदीला पाणी किती आहे? भरपूर है ना. एक दगड बांधा, चांगला बांधा, और उसमें डुबकी लगा के मर भी जाए तो भी कोई चिंता नहीं. बोले क्यों? अरे दी भगवान ने दी हुई मुस्कुराहट हम किसी को दे नहीं सकते.
तो हमारा जीवन व्यर्थ है। किसी को हम राधे राधे बोल नहीं सकते, हमारा जीवन व्यर्थ है। किसी को हम खाने के लिए नहीं पूछ सकते, हमारा जीवन व्यर्थ है। किसी के लिए हम बैठने के नहीं पूछ सकते, हमारा जीवन व्यर्थ है। और ये सब चीजों को व्यर्थ करने वाला एक ही चीज रह गया है, वो है मोबाइल। इस मोबाइल ने महाराज हमारा सब चैन सुख सब खत्म कर दिया है।